नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में फिर से आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। आज जो फ्रेंड्स टॉपिक लेके आया हूँ क्लास फर्स्ट ईयर का पंचवर्षीय योजनाएं। आज हम देखेंगे कि भारत में पंचवर्षीय योजनाओं को क्यों लागू किया गया, क्या ज़रूरत पड़ी थी इन योजनाओं को लागू करने के लिए और इनके महत्वपूर्ण तथ्य क्या क्या थे, इनके उद्देश्य क्या थे, ये किन मॉडलों पर आधारित थे। तो फ्रेंड्स, आपने अगर इससे पहले वाली वीडियोस नहीं देखी है तो इससे पहले वाली वीडियोस अर्थशास्त्र और शास्त्र के प्रकार और अर्थव्यवस्था और अर्थव्यवस्था के प्रकार को देखिए और समझिए, फिर आप इस वीडियो पे आइएगा तो बड़ी आसानी से आपको ये चीज़ें समझ में आएंगी। फ्रेंड्स, इस टॉपिक को हम सबसे पहले शुरुआत करेंगे और ये जानेंगे कि क्या था इस पंचवर्षीय योजना। तो सबसे महत्वपूर्ण बात थी पंचवर्षीय योजनाओं। आपको पता है कि हमारा देश 1947 को आज़ाद होता है और 1947 को आज़ाद होने के बाद जो है सबसे बड़ी समस्या हमारे पास आती है वो गरीबी को दूर करना और दूसरी चीज़ हमें किस तरीके से काम करना है, यानी कि देश का विकास किस तरह से हो सके। क्योंकि आपको पता है कि ब्रिटेन जिस हालात में हमें छोड़ के गया उस समय हमारे पास सबसे बड़ी समस्या जो जवाहरलाल नेहरू थे, देश के प्रथम प्रधानमंत्री, उनके सामने यही समस्या थी कि आखिर किस प्रकार से अपने देश का विकास किया जाए या उनको गति प्रदान की जाए। तो फ्रेंड्स, आइए देखते हैं कि पहले प्रथम योजना जो थी उसे कब लागू किया गया। यानी कि सबसे पहले यहाँ पे प्रथम पंचवर्षीय योजना आरंभ की जाती है 1951 और 1956 के बीच में। यहाँ पर जो मॉडल अपनाया जाता है हैरोल्ड और डॉमर मॉडल के आधार पर अपनाया जाता है। और दूसरी चीज, इसका मुख्य उद्देश्य होता है कृषि क्षेत्र का विकास करना और बहुउद्देशीय परियोजनाओं का विकास करना। ठीक है, यहाँ पर जो जीडीपी का वार्षिक लक्ष्य रखा जाता है वो रखा जाता है 2.1%, लेकिन हमें जो प्राप्ति होती है उस समय 3.60% की हमें यहाँ पर प्राप्ति होती है। यहीं पर हमारा इसी योजना के अंतर्गत 1952 में सामुदायिक विकास मॉडल को भी स्थापित किया जाता है और साथ ही साथ राष्ट्रीय प्रसार सेवा 1953 में भी लाया जाता है। उसके बाद फ्रेंड्स, इसी योजना के अंतर्गत हम आगे बढ़ेंगे, यानी कि दूसरी पंचवर्षीय योजना में चलते हैं। दूसरी पंचवर्षीय योजना जो है वो पीसी महानोबिस के मॉडल पर आधारित होती है और ये 1956 से लेकर के 1961 तक चलती है। इसमें हम एक नीति अपनाते हैं, हमारा मुख्य उद्देश्य होता है औद्योगिक विकास की नीति को तीव्र गति प्रदान करना। तो यहीं पे इसी के आधार पर हमारे पास जो मुख्य चीज़ें हैं, यानी कि हमारे जो मुख्य इंडस्ट्री है, जैसे कि राउरकेला उड़ीसा में और दुर्गापुर, भिलाई और इंटीग्रेटेड, इन सब इंडस्ट्री की इसी जगह पर स्थापना होती है दूसरी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत। उसके बाद यहाँ पर हमारा जो लक्ष्य होता है, वार्षिक जो जीडीपी का लक्ष्य होता है 4.5, लेकिन हमें जो रिसीविंग होती है, जो हमें प्राप्त होता है वो होता है 4.1। तीसरी अगर पंचवर्षीय योजना देखी जाए तो इसकी जो है तीसरी पंचवर्षीय योजना 1961 और 1966 तक चलती है, लेकिन ये पंचवर्षीय योजना हमारे लिए जीवन में असफल हो जाता है। यानी कि हमारे देश के लिए सबसे श्रापित काल कहलाता है, क्योंकि उस दौरान हमें दो युद्धों का सामना करना पड़ता है। पहला युद्ध इंडिया वर्सेस चाइना का वार, जो कि 1962 में होता है, जिसमें इंडिया बुरी तरीके से हार जाता है। दूसरा वॉर जो हम देखते हैं, इंडिया और पाक वॉर 1965 में, इसे हम जीत लेते हैं, लेकिन उस समय हमारी अर्थव्यवस्था, यानी कि जब किसी भी देश में युद्ध हो रहे होते हैं तो उसकी अर्थव्यवस्था पूरी तरीके से चरमरा जाती है। वही इस समय हुआ और उस समय हमें ये योजना पूरी तरीके से असफल हो गई और इस योजना को रोक देना पड़ा। उसी दौरान हमारे पास रूस के सहयोग से बोकारो जैसे संयंत्र की हम 1964 में स्थापना कर लेते हैं। उसके बाद 1964 में ही एक यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया और आईडीबीआई बैंक की भी स्थापना करते हैं। 1965 में हम एफसीआई फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना करते हैं और उसके साथ साथ एसीपी का भी गठन किया जाता है, यानी कृषि कीमत आयोग की भी स्थापना की जाती है। यहाँ जो हमारा तीसरी पंचवर्षीय योजना में जो हमारा जीडीपी का वार्षिक लक्ष्य होता है फ्रेंड्स, वो होता है कितना 5.6, लेकिन हमें प्राप्त केवल होता है 2.8। और इसका मुख्य उद्देश्य जो होता है वो होता ये है कि अर्थव्यवस्था को गति प्रदान करना। लेकिन इस तरह से ये हमारे जो तीसरी पंचवर्षीय योजना होती है वो पूरी तरीके से फेल हो जाती है। अब हम चौथी पंचवर्षीय योजना की तरफ बढ़ेंगे। तो चौथी पंचवर्षीय योजना जो है 1969 से लेकर के 1974 तक चलती है।
और ये किस मॉडल पे आधारित होती है? अशोक रुद्र और एलन रूस मात्रे के आधारित होती है। इसका जो मुख्य उद्देश्य होता है वो होता है आर्थिक विकास और आत्मनिर्भरता। क्योंकि हम युद्ध से पूरी तरीके से टूट चुके होते हैं, तो हम यही चाहते हैं कि अब हमें अपना इकोनॉमिकल ग्रोथ करना है और दूसरी चीज हमें डेवलपमेंट यानी आत्मनिर्भर होना पड़ेगा, तभी हमारे देश का विकास हो पाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं? सबसे पहले इस समय जो मुख्य कार्य होते हैं, हम 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण करते हैं 1969 में। यानी कि 1969 में हम 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण करते हैं। और दूसरी चीज हम सबसे बड़ा काम ये करते हैं कि 1974 में इस्माइलिंग बुद्धा यानी इस्माइलिंग बुद्धा नाम के परमाणु प्रशिक्षण करते हैं और ये पूरी तरीके से सफल होता है। ठीक है, पूरी तरीके से सफल हो जाता है। और यहाँ पर जो है इस हमारा जो मुख्य उद्देश्य होता है जीडीपी प्राप्त करने का, वो जो हमारा होता है कितना होता है? 5.7, लेकिन वास्तव में हमें जो प्राप्त होता है वो कितना होता है? 3.3। ठीक, उसके बाद 5वीं पंचवर्षीय योजना में हम पहुंचते हैं, जो कि 1974 से लेकर के 1979 तक चलता है। इस मॉडल को हम डीपी धर्म मॉडल के नाम से जानते हैं। ठीक है, और यहाँ पर हम गरीबी उन्मूलन और कृषि उत्पादन और व आत्मनिर्भरता तीनों को एक साथ लेकर के चलते हैं। यानी कि गरीबी उन्मूलन को करने के साथ साथ, यहाँ गरीबी उन्मूलन का मतलब यह है गरीबी को दूर करने के लिए यहाँ पे बहुत सारे कार्यक्रम चलाए जाते हैं ताकि यहाँ पे गरीबी आसानी से दूर हो सके। दूसरी चीज हम आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़ते हैं, यानी कि हमारा कृषि उत्पादक भी तेजी से बढ़े। यहीं पर हरित क्रांति जैसे प्रोग्राम भी इसी योजना के अंतर्गत चलाए जाते हैं। दूसरी चीज यहाँ पर जो है आत्मनिर्भरता की भी बात की जाती है। यहीं पर हम आरबीआई बैंक की स्थापना करते हैं और यहीं पर हम अंत्योदय योजना और काम के बदले अनाज योजना की भी स्थापना करते हैं। काम के बदले अनाज योजना की भी हम ये कार्यक्रम लाते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग काम करें और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे देश का विकास हो सके। ठीक है, उसके बाद हम इसी के दौरान आरआरबी की हम स्थापना करते हैं, यानी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की 1975 में हम स्थापना करते हैं इसी के दौरान। ठीक है, आइए अब छठी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत बढ़ते हैं। छठी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत हमें आ रहा है यहाँ पे आगत निर्गत मॉडल विस्तार पे आधारित होता है और यहीं पे हम क्या करते हैं, इसका हम आर्थिक विकास गरीबी उन्मूलन के साथ हम क्या करते हैं, यहाँ पर नाबार्ड बैंक की भी स्थापना करते हैं। यानी कि हमारा जो मुख्य उद्देश्य होता है वो होता है यानी कि आर्थिक विकास और गरीबी उन्मूलन के साथ नाबार्ड बैंक की स्थापना करना। नाबार्ड बैंक का मुख्य कार्य जो होता है वो होता है किसानों को हमें वित्तीय सहायता देना या जो भी गांव में किसान हैं उन तक ऋण प्रोवाइड करना या ऋण को पहुंचाना। ठीक, और इसकी स्थापना जो होती है वो 1982 में की जाती है। यहाँ पे जो हमारा लक्ष्य रखा जाता है वो लक्ष्य रखा जाता है 5.2% का, लेकिन हमें जो लक्ष्य प्राप्त होता है वो 5.7 का प्राप्त होता है। इसी तरीके से अगर हम 7वीं पंचवर्षीय योजना की देखी जाए और इसी में हमारे 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण भी किया जाता है और नाबार्ड की स्थापना भी की जाती है। दूसरी तरफ अगर हमारी 7वीं पंचवर्षीय योजना की तरफ देखी जाए तो 7वीं पंचवर्षीय योजना जो है ये वस्तु मजदूरी मॉडल पे आधारित होता है और यहीं पर हम क्या करते हैं, यहाँ का मुख्य उद्देश्य जो होता है इसका गरीबी उन्मूलन के साथ रोजगार देना और ग्रामीण विकास और सामाजिक सेवा जनता तक पहुँचाना। और यहाँ पे हमारा जो मुख्य इसी के समय जो 7वीं पंचवर्षीय योजना के समय हम सेबी की स्थापना करते हैं, यानी स्टॉक एक्सचेंज की हम स्थापना यहाँ पर कर लेते हैं। ठीक, जो कि 1988 में स्थापित की जाती है। उसके बाद यहाँ पे हमारा जो लक्ष्य होता है वो 5.0 होता है, लेकिन हमें जो प्राप्त होता है वो 6.0 प्राप्त होता है। ठीक, तीसरा 8वां पंचवर्षीय योजना देखा जाए तो 8वीं पंचवर्षीय योजना जो है 1992 से लेकर के 1997 तक चलाया जाता है और ये जॉन डब्ल्यू मॉडल पे आधारित होता है। यहाँ इनका मुख्य उद्देश्य जो होता है जनसंख्या को पूर्ण का नियंत्रण करना, मानव संसाधनों पर कार्य करना होता है, क्योंकि जनसंख्या उस समय देश की बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी होती है जिसके कारण से हमारे देश में अर्थव्यवस्था जो है बिल्कुल धीरे धीरे चल रही होती है, जिस कारण यहाँ पे जनसंख्या को पूरी तरीके से नियंत्रण करने की आवश्यकता होती है। और यहाँ हमारा जो उद्देश्य होता है वो 5.6% लक्ष्य प्राप्ति रखा जाता है, लेकिन यहाँ पर हमें सबसे ज़्यादा 6.8% की प्राप्ति होती है। अगर हम 9वीं पंचवर्षीय योजना देखें तो ये हमारी 1997 से लेकर के 2002 के बीच में चलता है और ये आगत निर्गत योजना मॉडल पर आधारित होता है।
यहाँ पे जितने भी सरकारी, इसका मुख्य उद्देश्य रखा जाता है कि जितने भी सरकारी मॉडल हैं वे कार्य कर रहे हैं, सरकारी संस्थाओं को कार्यरत करना की मतलब उनके कार्यों में तेजी लाना और उनके कार्यों में विकास करना। यहाँ पे जो होता है सबसे पहले, यानी कि यहाँ पे जो हमारा लक्ष्य रखा जाता है 6.5% रखा जाता है, लेकिन हमें जो प्राप्त होती है 5.4% की ही प्राप्ति होती है। उसके बाद अगर हम 10वीं देखा जाए, 10वीं तो 10वीं 2002 से लेकर 2007 तक यहाँ पे योजना आयोग का पत्र के आधार पर ही काम को चलाया जाता है। और यहाँ पर जो है सबसे पहले प्राथमिक शिक्षा और कृषि पर क्षेत्रों पे कार्य और ग्रामीण विकास पर जोर दिया जाता है। यहाँ पे जो लक्ष्य रखा जाता है जीडीपी का वो 8.0 और से लेकर के 7.5 यानी कि 8.8% का रखा जाता है, लेकिन हमें जो है प्राप्ति होती है 7.5% की प्राप्ति होती है। अब अगर हम 11वीं पंचवर्षीय योजना की तरफ चलें तो 11वीं पंचवर्षीय योजना जो है 2007 से लेकर के 2012 तक चलती है। इसमें जो है इन योजनाओं के अंतर्गत योजनाओं का विकास करना, पीएम आदर्श ग्राम योजना लागू करना, आम आदमी का बीमा योजना और राजीव आवास योजना को यहाँ पर लाया जाता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो हमारी जीडीपी की ग्रोथ रेट रखी जाती है वो 9.0%, लेकिन हमें यहाँ पर 8.3 ही जीडीपी प्राप्त होती है। इसके बाद फ्रेंड्स सबसे लास्ट योजना जो चलती है वो 12वीं पंचवर्षीय योजना है, यानी कि जो 2012 से लेकर के 2017 तक की चलता है। इसका जो आर्थिक विकास के लिए 10% जो रखा जाता है, यानी 10% वार्षिक योजना, यानी कि 10% का वार्षिक लक्ष्य रखा जाता है, लेकिन यहाँ पे जो हमें प्राप्त होता है वो वास्तव में 9.0% प्राप्त होता है। बाद में जब हमारे नए देश के प्रधानमंत्री बनते हैं 2014 में, ठीक है, तो उस समय 2015 में इन पंचवर्षीय